हाँ जी, जय श्री राम। लास्ट अंतिम विकारी शब्दों का जो बिंदु बचता है वो है क्रिया। सकर्मक और अकर्मक आपके सिलेबस में है। उसके अलावा रचना के आधार पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे 10th क्लास हो, 6, 7, 8, 9, उनमें तो है ही ये। RAS जो सबसे बड़ा एग्जाम है राजस्थान का, उसमें भी ये विषय है। और हर बार ये लफड़ा रहता है, किसको अकर्मक में डालना है, किसको सकर्मक में डालना है। किसी परीक्षा में बैठे सबके लिए काम अंतिम बार होगा। सकर्मक और अकर्मक की जो बीमारी है, लंबी चली आ रही बीमारी है, उसको आज खत्म कर देंगे। आ जाओ शुरू करते हैं क्रिया। हाँ जी, तो क्रिया जो है पहले होती क्या है, परिभाषा देख लो इसकी जल्दी से। क्या परिभाषा है? सुना है कि पद होगा या शब्द होगा। क्या होगा? पद या शब्द। किसी पद से या किसी शब्द से किसी काम के होने या किए जाने, दो दो बातें हैं, दोनों को ध्यान रखना है। देखो क्या है परिभाषा, क्या बनी? किसी शब्द या पद, तो दो बातें हो गई, किसी शब्द या पद से। एक तो ये ध्यान रखना है, किसी शब्द या पद से। पद क्या होता है? जब वाक्य में, जैसे मान लो आपने कहा गया, ये ओनली क्या है? शब्द है। इसी को कह दिया मोहन घर गया, अब गया क्या है? पद है वो। यानी वाक्य में जब शब्द काम में आता है उसे क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। नहीं पता था तो ये भी सीख लिया आपने। शब्द और पद हो गया। जिस शब्द या पद से क्या हो? किसी कार्य के होने का, किसी कार्य के होने का एक काम, या किसी कार्य के किए जाने का, कि होने का या किए जाने का बोध हो, उसे ही बोलते हैं क्रिया। बस ये ध्यान रखना है, होने का बोध होगा या किए जाने का बोध होगा। अब कैसे तो होगा और कैसे करेंगे? एक तो होता है कार्य का होना। ये होना क्या है? मोहन दिल्ली रहता है। एक है बस भर गई। इसके अलावा देखो, वह बर्फी खाता है और वह पत्र लिखता है। क्या बातें हुई? मोहन दिल्ली रहता है। अब दिल्ली रहता है तो उसमें उसने कर क्या रहा है? रह रहे, हो गया अपने आप ही काम। होना है, बस भर गई, तो बस ने इसमें क्या कर लिया? बस तो खड़ी हुई थी अपनी जगह पे, लोग उसमें आके बैठे, भर गई। इसमें उसने काम क्या किया? हाँ, पर वह जो है, जो भी वह है, वह क्या कर रहा है? वह बर्फी खा रहा है। बर्फी है, उसने काम किया, दांत चलाने पड़े, मुंह चलाना पड़ा, है ना। पत्र लिखता है तो हाथ चलाना पड़ा। तो यहां पर तो क्या हुआ है? कोई काम उसको करना पड़ रहा है। जब काम करना पड़ रहा है तो उसे बोलते हैं कार्य का किया जाना। और जब काम अपने आप ही हो गया, है ना, सुबह हो गई है, अब इसमें होने वाला काम क्या? हो गई तो हो गई, उसमें क्या कर सकते हैं? बस भर गई, भर गई तो भर गई। इसमें किसी ने काम किया नहीं, वो अपने आप ही काम किया है, हो गया है। तो अपने आप जब काम हो गया है उसे बोलते हैं कार्य का होना। और जब किसी काम में आपने इन्वॉल्व या किसी ने भी भागीदारी की है, बर्फी को खत्म किया है, पत्र को लिखा है, निबंध को लिखा है, उसने पंखा चलाया, तो उसने दबाया है, स्विच ऑन किया है, काम हुआ है, तो कार्य के करना, करना हो गया ये नीचे वाला, और होना हो गया ऊपर वाला। आगे बढ़ते हैं। अब बोले क्रिया का वर्गीकरण। हिंदी में क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो कितने आधार पर किया जाता है? देखो भाई, आधार तीन आधार पर। कोई बोले कितने आधार पर, तो तीन आधार। तीन कौन सा है? पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, है ना। ये काम किसका हो गया? ये काम हो गया RBSC वालों का, 6 से 10 तक का। उनको क्या पूछता है? कर्म के आधार पर। आ जाओ भाई, CBSE वाले क्या बोलते हैं? उनको बोलता है रचना के आधार पर। उनको रचना के आधार पर पढ़ना पड़ता है। हाँ। और आगे बढ़ जाओ। अब कंपटीशन जो है, थर्ड क्लास से लेके जो अंतिम स्टेज है UPSC तक, वहां तक भी क्या पूछेगा? तो पूछ लेगा काल के आधार पर।
आधार पर। तो क्या बात निकल के आई, हिंदी में क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? क्या क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पर? तो कितने आधार हो गए? 3 हो गए। लो जी, ये काम भी हो गया। अब आ जाओ, पहला जो है, पहला आपका कौन सा है? वो है कर्म के आधार पर। किसे बोलते हैं कर्म के आधार पर? मेन बीमारी यही है। बाकी सब शाणे शाणे हैं, समझदार हैं, अच्छे अच्छे हैं, आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो पहली बीमारी खत्म कर दो इसी कर्म के आधार पर। तो अगली बात होती है कर्म के आधार पर क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो बोल दोगे 2 भेद है। कौन कौन से हैं? सकर्मक। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? बोलो अकर्मक। नाम बढ़िया बढ़िया है, सोने सोने सुंदर सुंदर नाम है, सकर्मक अकर्मक। चलो बीमारी क्या है, लफड़ा क्या है, वो देखो। क्या है बीमारी? स यानी 7। ठीक है, ये कर्म लिखा हुआ है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, बस ये ध्यान रख लो। क्या? कर्म। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, बस। और ये क्या है? इसको बोल दो आप क्रिया। परिभाषा क्या बनी? परिभाषा ये बनी, क्रिया के साथ में कर्म होगा उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। बस परिभाषा याद हो गई। ये है अभाव, ए यानी अभाव, वापस से कर्म आ गया यानी ऑब्जेक्ट, क्या यानी क्या? क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म का अभाव होगा, यानी क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, अकर्मक, और क्रिया के साथ कर्म होगा तो सकर्मक। 2 बातें, इतना भी बहुत है। और परिभाषा क्या बना सकते हैं? रटी रटाई बातें क्या चलती हैं? वो ये चलती हैं कि क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पर पड़े? क्रिया फल कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे सकर्मक। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा क्रिया का फल जब कर्म है ही नहीं तो किससे पड़ जाएगा? कर्ता पर, कर्ता पर पड़े। अल्लो, बात समझ लो ढंग से। क्रिया का फल कर्म पर पड़ गया, क्या हो गया? सकर्मक। क्रियाफल कर्ता पर पड़ गया, क्या हो गया? अकर्मक। उसके अलावा परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया के साथ कर्म का भाव हो अकर्मक, क्रिया के साथ कर्म भी हो सकर्मक। परिभाषा याद हो गई, दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। आ जाओ, पहला कौन है? पहला है आपका सकर्मक। अच्छा, परिभाषा हो गई कि क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक, क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक। अच्छा, कैसे हो जाएगा सर? मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, केवल इतना ही होता, मोहन पढ़ता है। तो क्या है? कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें पता नहीं है। अभी पता लग रहा है क्या है? पुस्तक जो है उसको पढ़ने का काम हो रहा है, हमारे सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक है। अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट। पुस्तक को, कर्ता ने कर्म को, कर्म मिल गया, क्रिया जो कर रहे हैं, पढ़ता जो क्रिया है उसका कर्म मिल गया पुस्तक। अच्छा, ठीक है जी। और कैसे हो जाएगा? और तो ये बोले कि सकर्मक जो है उसके भी भेद हैं क्या? हाँ जी, उसके भेद अगर चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। हालांकि सब चीजें हिंदी में एक वचन या बहुवचन होती है, पर यह ऐसा मामला है जिसमें एक कर्मक माना है और द्विकर्मक माना है। द्विकर्मक नहीं हो तो बहुकर्मक भी कर सकते हैं। हो गया इतना काम। एक कर्मक क्या होगा? लिखा हुआ है, कितनी बढ़िया बातें हैं। एक कर्म किसके साथ? क्रिया के साथ। दो कर्म किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ 2 कर्म होंगे या 2 से अधिक होंगे, द्विकर्मक हो जाएगी। क्रिया के साथ एक ही कर्म होगा, एक कर्मक हो जाएगी। कोई रटने वाला मैटर नहीं है, आराम से पल्ले पड़ रही है बात, पड़ गई पल्ले। चलो, एक कर्मक कैसे? जैसे ये भी एक कर्मक का था। और देख लो, श्री राम प्रभु ने, राम ने
लक्ष्मण को भेजा। ठीक है, राम ने लक्ष्मण को भेजा। कहां भेजा? वन में भेजा या कहीं और भेजा, कोई बात नहीं। तो दिख रहा है राम से करता है, कर्म है, भेजने वाला जो क्रिया हुई है वो क्रिया इन्होंने नहीं की है, वो क्रिया किसने की है? इसने की है। लक्ष्मण गए हैं वन को, ये जहां भी गए हैं उनके लिए खाना लेने गए हैं। तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, तो यहाँ पे क्या है? कर्म ये है। जब कर्म है तो पहली बात तो सकर्मक हो गई, उसमें भी कौन से? एक कर्मक। अब दूसरा देखो, राम ने रावण को तीर से लंका में मारा। समझना बात को कि एक कर्मक है या द्विकर्मक है। समझना बात को, सेंटेंस बड़ा हो गया, वाक्य बड़ा हो गया, उसको द्विकर्मक नहीं बोलना है। कर्म दिखना चाहिए, कर्म दिखना चाहिए। क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तीर से, ये कर्म थोड़ी है, ये तो क्या है? ये तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदान से, है ना। लंका में, अधिकरण में पर, कर्म कहाँ है? दो कर्म हुए क्या? नहीं हुए। अब क्या हुआ? दोनों किसके हो गए? एक कर्म के। छोटा बड़ा नहीं देखना है, देखना कि दो कर्म का प्रयोग हुआ है क्या, दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है क्या। देखेंगे कैसे हुआ। सुरेश मोहन को पाठ पढ़ाता है। ठीक है, सुरेश है, मोहन को पाठ पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये दिख रहा है को, फिर ये क्या है? पढ़ता अगर होता तो क्या था? वो सामान्य था, पर यहाँ पाठ एक और आ गया। पाठ क्या है? एक और ऑब्जेक्ट है, दूसरा कर्म है, दूसरा कर्म है। ओनली होता सुरेश पाठ पढ़ता है तो एक कर्मक, पर सुरेश मोहन को पाठ पढ़ाता तो क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया। काम खत्म, आ जाओ आगे। ये लो, एक कर्मक और द्विकर्मक हो गया। इसके अलावा 10 तक के जो स्तर है, परीक्षाएं हैं, उनमें तो नहीं पूछेगा। और ऊपर वाले एग्जाम में अगर आप बैठे हुए हैं किसी भी स्तर तक, तो ये पूछेगा इन दोनों में से मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। मुख्य कर्म और गौण कर्म अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं, 10th में है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं पर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े इसको, तो क्या पढ़ेंगे कि दो कर्म होते हैं, कौन से? मुख्य कर्म और गौण कर्म। किसको बोलते हैं मुख्य कर्म? ये देख लो, मुख्य कर्म और गौण कर्म। ज्यादा उलझना मत भाई, उलझना मत, इतना भी बहुत है। फिर भी आप बोलोगे नहीं सर और देख ले, देख क्या प्रश्न बनता है अधिकतम। तो मुख्य कर्म किसको बोलते हैं? जो क्रिया के जस्ट पास में हो, क्रिया के जस्ट पहले हो ना, जो निर्जीव हो। निर्जीव जो है वो तो है मुख्य कर्म, और जो सजीव है ना, वो सजीव क्या है? वो है गौण कर्म। यानी गौण कर्म जो होगा उसके साथ में विभक्ति आएगी, और मुख्य कर्म जो होगा उसके साथ में विभक्ति नहीं आएगी। अब ऐसे चाहिए, सुरेश मोहन को लड्डू खिलाता है, तो लड्डू जो है वो भी क्या है? मुख्य कर्म है, उसका विभक्ति नहीं आएगी। पर्याप्त है, बहुत है इतना। आ जाओ आगे। दूसरी कौन सी है? अकर्मक। अकर्मक, वही बात, कर्म का अभाव होगा, फल जो है कर्ता पर पड़ेगा, उसे क्या बोल देंगे? अकर्मक बोल देंगे। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, कर्म कहीं दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, और ये वर्ब दिख रही है, ऑब्जेक्ट कहीं पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम। अब क्या है? चिड़िया स्वच्छ आकाश में बहुत तेज उड़ रही है। ये क्या हो गया? सकर्मक नहीं, ये भी अकर्मक है। क्या? अगर बड़ा सेंटेंस होगा, जरूरी नहीं है वो क्या हो जाएगा? सकर्मक नहीं होगा। ये आपने कहा करता है, सब्जेक्ट है। अच्छा, स्वच्छ आकाश में, ये तो विशेषता है किसकी? आकाश की। में आ रहा है, अधिकरण कारक है। बहुत तेज क्या है? क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट नहीं, सीधी बात, नो बकवास। क्या? अकर्मक हो गई। तो छोटा बड़ा नहीं देखना है, एक और बढ़िया बात सीख लो।
क्या कि जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य यानी जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तो होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मोहन मैदान में दौड़ता है, मैदान पे दौड़ेगा, हवा में थोड़ी दौड़ लेगा। चिड़िया आकाश में उड़ेगी, सूर्य पश्चिम में ही छिपेगा। इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इनको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। कोई भी सेंटेंस से बन जाए। इसके अगर कोई भेद पूछ ले तो बोल देना पूर्ण अकर्मक और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक। ये लो जी साहब, अकर्मक से इससे ज्यादा प्रश्न कोई आता नहीं है। अकर्मक में इससे ज्यादा कोई प्रश्न आता नहीं, भेद पूछ लेगा। पूर्ण अकर्मक अपूर्ण अकर्मक, इसको भी क्या बोलते हैं, कैसी होती है? तो देखो ये तो है पूर्ण अकर्मक, चिड़िया उड़ रही है ना, चिड़िया उड़ रही है, ठीक बात है, उड़ रही है, पता लग रहा है काम हो रहा है, अकर्मक है पूरी है। वो अपूर्ण अकर्मक, अकर्मक इसको बोल देंगे वह रहता है। अब अकर्मक तो है पर रहता कहाँ है, क्या है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह रहता है, क्या रहता है, पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, अपूर्ण अकर्मक। तो अकर्मक का काम हो गया, पूर्ण अकर्मक देख लिया पढ़ने, और अपूर्ण अकर्मक देख ली, भेद देख लिए। और इससे ऊपर प्रश्न अगर आपका आए तो क्या पूछेगा कि अकर्मक ऐसी क्रिया जो हमेशा अकर्मक ही रहती है, उनमें कोई लफड़ा ही नहीं हो सकता, कोई चेंज ही नहीं हो सकता। तो चलना, जब भी कोई वाक्य में आपको चलना दिखे, दौड़ना दिखे, नहाना, सोना, सोना गोल्ड नहीं, सोना क्रिया, सो गया, और उठना, ये दिखे, ये क्या है? ये है आपकी सदैव अकर्मक। ये है आपकी सदैव अकर्मक। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इनमें कुछ नहीं कर सकता। अगर ये वाक्य बन रहे हैं तो वो काय के हैं? सदैव अकर्मक के। चलो अकर्मक नहीं देखा था क्या? सदैव सकर्मक भी देख लो भाई। सदैव सकर्मक कौन सी होती है? पढ़ना, अब कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, खाना, कुछ ना कुछ तो खाएगा, लिखना, कुछ ना कुछ तो लिखेगा, है ना। तो पढ़ना, खाना, लिखना, ये क्या है? सदैव सकर्मक है। कुछ सदैव अकर्मक है। इतना आपका स्तर नहीं है, नहीं जाएगा वहां तक, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता तो अकर्मक क्रिया ही है, पर इसमें गुंजाइश है कि कर्म जुड़ सकता है, पर इसमें गुंजाइश कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा? देखो चिड़िया उड़ रही है, हाँ उड़ रही है, तो इसमें कर्म तो कुछ जोड़ ही नहीं सकते अपन। चिड़िया मोहन को उड़ रही है, चिड़िया लड्डू को उड़ रही है, चिड़िया मोबाइल को उड़ रही है, नहीं कुछ नहीं। तो इनमें जुड़ नहीं सकता। जो हो रहा है वो काम, उठना, नहाना, दौड़ना, उड़ना, ये सब काई में आ गई, ये आ गई आपकी अपूर्ण में। ये हो गया काम खत्म, सकर्मक अकर्मक का। आरबीएससी वालों का काम भी खत्म है। रचना के आधार पर देखते हैं जल्दी से फास्ट, 2 मिनट में। आप भी ध्यान रख लो, बाकी सीबीएसई वाले पढ़ेंगे और ऊपर वाले लेवल वाले पढ़ेंगे, पर 2 मिनट रचना के आधार में ध्यान इतना सा होना चाहिए। क्या है देखो, अगला भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? रचना के आधार पर भेद हैं कितने बोलने हैं सबको, किसी भी स्तर पर बैठा हो। रचना के आधार पर 5 भेद है, 5 ही बताने हैं। कोई 10 बता रहा है, 8 बता रहा है, 7 बता रहा है, नहीं ध्यान रखना है, केवल 5 ध्यान रखना है। ये प्रमाणिक किताब के साथ बात की जा रही है, ये बोर्ड की किताब के साथ बात की जा रही है। और कितने कौन कौन से हैं? 5 देख लो। 5 नाम धातु, एक बात। दूसरी बात कृदंत। तीसरी कौन सी है? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। और है भाई साहब पूर्वकालिक। और कौन सी माने तो और है आपकी संयुक्त क्रिया। रंजक है या सहायक है या मुख्य क्रिया है, ये अतिरिक्त भेद है। मुख्य भेद 5 ही है। रचना के आधार पर पूछे 5 आपको बताने हैं, और काल के आधार पर 3 ही है। कौन सी है? वर्तमान काल की है, भविष्य काल की है, भूतकाल की है। मोहन पढ़ता है वर्तमान में, मोहन पढ़ता था भूतकाल है, और मोहन पढ़ेगा भविष्य काल है। सीधी सी बात है, थोड़ी सी देर में पढ़ने काम खत्म कर लिया। और भी वही मान लो अलग स्तर का एग्जाम परीक्षा दे रहा है, ये पढ़नी है, तो इसके लिए आप कहेंगे तो और से वापस से अलग से क्लास इसकी ले लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अविकार के साथ में आएंगे, और उसको भी ऐसे ही चुटकियों में कर देंगे खत्म।